मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश भोई है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुझे बचपन से ही हाथों में पसीना आता था। हाइपरहाइड्रोसिस इस बीमारी का नाम है, हाथों और पैरों में। मैं बहुत दवाखानों में पहले, हॉस्पिटल में पहले भी गया था, ट्रीटमेंट लिया था, पर मुझे सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर इंटरनेट पे हर्षवर्धन सर को देखा जो गुड़गांव मेडंटा में है। फिर मैं यहाँ आके डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी सर से मिला और उन्होंने कहा क्या इस बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन, मतलब दवाई भी से नहीं है, इसका सर्जरी होता है और सर्जरी का नाम है ETS सर्जरी। मैंने सर्जरी के लिए हाँ कर दिया तुरंत। मेरा उसके बाद पूरा बॉडी चेकअप हुआ, मेरे रिपोर्ट सब क्लियर थे और दूसरे दिन मुझे सर्जरी के लिए अलो कर दिया सर ने। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात करेंगे वो बहुत दूर से हमारे पास आए थे, मुंबई से। उनको प्रॉब्लम क्या थी? हाइपरहाइड्रोसिस, हाथों में और पाँव के तलों में एक्सेसिव पसीना आना। बहुत सारे वीडियोस में मैंने समझाया है। इसमें जो हम सर्जरी करते हैं उसको कहते हैं सिम्पेथेक्टमी। आज मैं ये सर्जरी आपको समझाऊंगा। सिम्पेथेक्टमी सर्जरी जो है वो हम दूरबीन से करते हैं। छोटे छोटे 5 मिलीमीटर के छेदों से दोनों साइड पे बनाए जाते हैं। एक से हमारा कैमरा जाता है, एक से हमारे इंस्ट्रूमेंट जाते हैं और सिंपैथेटिक नर्व को 2 जगह पे काट दिया जाता है, दोनों साइड में छाती में। कुछ 1-1.25 घंटे की सर्जरी होती है। उसके बाद पेशेंट बेहोशी से बाहर आता है। अगले दिन शाम को या अगले दिन सुबह वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इससे होता क्या, मैं आपको ये समझाता हूं। हाथ का पसीना 99% तक खत्म हो जाता है। पांव का पसीना और बगल का पसीना 90% तक खत्म हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है, मैं हर बार समझाता हूं कि उसको कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब शरीर के किसी और भाग में थोड़ा पसीना आना। जैसे इन पेशेंट्स में बैक में, ये जो बैक का पीछे का पोर्शन है, इसमें पसीना आना कुछ 33% केसेस के अंदर। मतलब अगर हम 100 पेशेंट्स ऑपरेट करेंगे तो 66 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 33% में बैक में पसीना आना थोड़ा बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 1 या 2 बार अपनी शर्ट या बनियान चेंज करनी पड़ सकती है। इसके अलावा इस सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और जल्दी से जल्दी, मतलब अगले दिन सुबह वो वापस अपनी दिनचर्या में जा सकता है। तो सोचिए, एक पेशेंट जिसके हाथों से पसीना बह रहा हो पूरी तरह से, उसकी ये छोटी सी सर्जरी करने के कारण उसकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है, जैसा हमारे पेशेंट के केस में हुआ। नमस्कार। एडमिट किया गया सुबह में, उसी दोपहर OT में मुझे ले जाया गया। अंडर जनरल एनेस्थेसिया के बेहोश कर दिया और फिर दोपहर में 2-3 घंटे में मेरा सर्जरी होकर मुझे ICU में शिफ्ट कर दिया और ICU में मैं कम से कम 2 घंटे तक था। उसके बाद मैं वापस रिकवरी रूम में आ गया और उसी रात को मेरा पूरा बॉडी रिकवर होके अगले दिन मुझे डिस्चार्ज दिया गया। सर ने मुझे पूरा मेरा बॉडी चेकअप किया, सब मेरा सही है अभी, और अभी पसीना नहीं आता है हाथों में। मेरे हाथ और पैर दोनों भी ड्राई है और दूसरी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी एंड डॉक्टर अरविंद सर और उनके स्टाफ को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।